अभिषेक आ जाओ तुम बीच में। और कल्याणी मैम जी दोनों अलग नहीं है, एक है। दोनों का चिंतन है। उस नाव में बैठे हुए हैं, प्रयास कर रहे थे इस नाव को किनारे लगाएं, लेकिन नाव तो भवन में फंसा हुआ था। किनारे में फंसे लोग कुछ कह रहे थे, लगता है ये नाव डूब जाएगा। कुछ कहते थे कि लगता है। मित्र ओम प्रकाश जी, इस परिसर में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वज्जन, छात्र छात्राएं भी हैं, शायद अधिकतम मेडिकल के छात्र छात्राएं हैं जिनसे भविष्य की बड़ी उम्मीदें हैं। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह जी, इनके बारे में तो बहुत लोगों ने कह दिया है। ये राष्ट्रपति से सम्मानित अपने विभाग के बहुत ही कुशल चिकित्सक और चिकित्सा जगत के गतिविधियों के सर्वोच्च पदों से आदरणीय मंच पर उपस्थित सारे अतिथिगण, सभा में उपस्थित गणमान्य लोग, चिकित्सक लोग, नागरिकों, आशा के कार्यकर्ताओं, समारोह को सफल बनाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यह IVF सेंटर हमारे सपनों की एक कड़ी में से एक पड़ाव है। शुरुआत हमने यहाँ जमीन ली, लोगों ने यहाँ के खजरी और गम्हरिया बैजनाथपुर के लोगों ने 2020 में 21 में हमने आपको 20-21 में फार्मेसी कॉलेज जिसमें पढ़ाई होती है वो दिया। 2022 में ये IVF सेंटर दिया और 2023 के आसपास मैं आपको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अभी निर्माण में है, जिसमें कार्डियक, न्यूरो, प्लास्टिक वगैरह होगा, इंटेंसिव, रेस्पिरेटरी, अन्य विशिष्ट सेवाएं का प्रावधान होगा। संभवतः 2023 के अंत तक मैं वो आपको सुपुर्द करूंगा। हमारी चेष्टा में हो सकती है कहीं कमी आ गई हो, लेकिन मेरी मंशा में कोई बेईमानी नहीं है। मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि इस अस्पताल में मैं रोगियों को तकरीबन 4000 रोगी को 23,000 रोगियों को प्रति वर्ष मुफ्त सेवाएं देता हूं। उनसे किसी ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, भर्ती करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है और 2 शाम का खाना, दिन और रात का खाना भी मुफ्त दिया जाता है। ये IVF की जो परख नली शिशु की विधि है, खास के मैं आशा बहनों से कहना चाहूँगा कि वे इसके बारे में लोगों को बताएं। यह वैसे तो बहुत खर्चीला है, लेकिन अपने इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं आपको वचन दे रहा हूं कि नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पर मैं इसको चलाऊंगा। एक बात जो कह के मैं खत्म करूंगा, बहुत काफी विलंब हो रहा है, कि हमने सहरसा के लिए क्या किया। एक संस्था खोला, पढ़ाई हो रही है, तकरीबन 200 से 250 लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। कम से कम उतने फैमिली का तो जीवन बसर हमारे हाथों हो रहा है। उतना एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया ना। तो एक व्यक्ति अगर इतना कर सकता है, तो इस तरह से हर शहर में 10 व्यक्ति हो जाए तो कितना होगा। हमने यहाँ के GDP में क्या सहयोग किया, शायद इस ओर किन्हीं का ध्यान नहीं गया होगा। हमारे प्रेस के भाइयों का भी ध्यान, विश्लेषण इस तरफ नहीं हुआ होगा। तकरीबन 47 से 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष
इस सहरसा की ज्योग्राफिकल सीमा के अंदर खर्च होता है, या मेरा योगदान यहाँ के जीडीपी में है। आखिर जो भी खर्च होता है, वह मिट्टी हो, बालू हो, सीमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ठेकेदारी है, वो ईंटा है, बाजार में हमारे छात्र जाते हैं खर्च करते हैं, ये सब तो आपके सहरसा के मार्केट में ही खर्च हो रहा है। तो ये मेरा एक योगदान इकोनॉमिक फ्रंट पर भी है, इस बात को स्वीकारना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज तक बिहार की सरकार यह भी नहीं पूछने आई कि क्या नीम का भी एक पेड़ लगाए हो, कोई मतलब नहीं। खैर, मुझे उनसे कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे आकांक्षा तो आप लोगों के बीच से है, जिनके बीच में खड़ा हूं, और गर्व से कह सकता हूं कि मैं अब अपने जन्म स्थान का नहीं होकर के कर्म स्थान का नागरिक बन गया। मेरे जन्म स्थान के लोगों को हमसे बहुत शिकायत है, क्या किया तुम अपने गांव के लिए, लेकिन तकदीर में लिखा हुआ था, कर्म भूमि कहीं और थी और मैं यहाँ आ गया। बहते बहते नौकरी करते करते यहाँ आ गया। नौकरी के 4-5 साल ही हुए थे कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से अनबन हो गई। उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, सस्पेंड किया बिना कारण का, जबकि मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मैंने 100% पूरी ईमानदारी से बिहार सरकार की सेवा 17 वर्षों तक की। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और अपने वेतन से कट के जमा होने वाले किसी राशि पर हमने क्लेम नहीं किया आज तक। मैं एक बार रात भर गूंजती रही और दूसरे दिन मैंने फैसला किया कि मैं बिहार सरकार की नौकरी छोड़ दूं। कोसी मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंह, आपके प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, डॉक्टर मिसेज कल्याणी सिंह, प्रोफेसर भूपेंद्र नारायण यादव जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश नारायण यादव जी, प्रोफेसर डॉक्टर रेणु सिंह जी, आपके बीच में आकर हमको बड़ी खुशी हुई कि आज हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं। हम बिहार में पिछले 47 वर्षों से घूम रहे हैं और ऐसा कोई जिला, कोई सब डिवीज़न नहीं है जहां नहीं गए हैं। इसमें मैक्सिमम टाइम हमको 10 बार लगता है कि हम सहरसा आ चुके हैं। डॉक्टर पीके सिंह को याद होगा या नहीं होगा, इनके क्लिनिक में भी हम एक बार गए थे जब गोपाल नारायण के पास जा रहे थे। इस तरह से जब हमको 2 दिन पहले डॉक्टर अशोक जी का फोन आया कि सर आपको यहाँ आना है, हम कहें कि ऑपरेशन कर रहे हैं, निकलते हैं तो आपसे बात करते हैं। फिर इनका थोड़ी देर के बाद फोन आया हमको कि हम आ रहे हैं। हमको आने में यहाँ खुशी होती है। आज हम लोग ये IVF के बारे में बात कर रहे हैं। IVF की ज़रूरत क्या पड़ी? एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है, एक तरफ हो रहा है कि साहब बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक तरफ होता है कि हम बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। आज इसकी ज़रूरत क्यों है? आज से 50 बरस पहले जब लड़का इंटरमीडिएट करता था तो ISC के बाद एक ब्रांच चला जाता था मेडिकल में, दूसरा इंजीनियरिंग में, और जो उसके बचता था तो जा कर के BA करके बाद में प्रोफेसर बनता था या IAS बन जाता था। लेकिन आज इस समय में इतना बढ़ गया है कि जितना भी नौकरियां हैं, इंटरमीडिएट के बाद बहुत से रास्ते खुल गए हैं और हमारे लड़के अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं। और दूसरा, पहले हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, आज हमारे